बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 10 में आज हम पढ़ी गई पिछली जो मरफू मुत्तसिल की गिरदानें हैं, ख़ास तौर पे उनको उन गिरदानों के अंदर जो दो ज़मीरें हमने पढ़ी हैं, बल्कि 3 ज़मीरें, उनको हल करेंगे बिल्कुल वाज़े तौर पर, ताकि आपके सामने वो जो गिरदान पढ़ाई गई है वो भी सामने हों दोनों, और दोनों में जो जो ज़मीरें मरफू मुत्तसिल की आ रही हैं वो हम वाज़े कर सकें। तो देखें, ये गिरदान माजी की है जो हमने मुकम्मल पहले लिखी है, और उसके सामने लिखा है बाकायदा ज़मीर गायब की, गायबा की, या मुखातब या मुखातबा, जो भी ज़मीर है वो उससे पहले लिखी गई है, और ये मुज़ारे की गिरदान भी लिख दी है। सबसे हम पहले ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर जायज़ुल इस्तितार को लेंगे। जायज़ुल इस्तितार की जो तारीफ़ की थी वो ये थी कि वो ज़मीर होती है जो गायब और गायबा के सीगों में आती है, और सिफ़ात में। सिफ़ात के बारे में हमने कहा था कि वो बाद में उस पर बात होगी, तो यहाँ हमने जो फोकस करना है वो गायब और गायबा को है। ये गायब का सीगा है इसमें माजी की गिरदान में, ये गायब का सीगा है मुज़ारे की गिरदान में, वाहिद मुज़क्कर गायब। इस दोनों गिरदानों के अंदर जो गायब का सीगा है इसमें जायज़ुल इस्तितार होगी, और इसी तरीके से जो दोनों गिरदानों में गायबा का सीगा है ज़रबत और तज़रिबु, इन दोनों के ये जो दोनों गायबा के सीगे हैं, मुराद वाहिदा मुअन्नस गायबा, इन दोनों सीगों के अंदर दोनों गिरदानों में, चाहे वो माजी की वाली हो या मुज़ारे वाली हो, उसमें जो गायब का सीगा आ रहा है या गायबा का सीगा आ रहा है, इन दोनों सीगों में ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर जायज़ुल इस्तितार होगी। तो ये इन दोनों को आप अलग कर लें, यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद अब हम ले लेते हैं मरफू मुत्तसिल मुस्ततर वाजिबुल इस्तितार को। तो उसकी तारीफ़ हमने ये की थी कि वाजिबुल इस्तितार वो ज़मीर होती है जो सीगा वाहिद मुज़क्कर मुखातब और मुतकल्लम के दोनों सीगों में आती है बिल इत्तिफ़ाक़, और वाहिदा मुअन्नस मुखातबा में आती है बिल इख्तिलाफ़। एक लफ्ज़ बढ़ा दिया था सुवाए माजी के, तो अब हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। वाहिद मुज़क्कर मुखातब से मुराद ये है वाहिद मुज़क्कर मुखातब, और मुतकल्लम के दोनों सीगे ये हैं वाहिद मुतकल्लिम, मुतकल्लिम माल गैर, ये दो सीगे मुतकल्लिम। इनमें बिल इत्तिफ़ाक़ वाजिबुल इस्तितार है, वाहिदा मुअन्नस मुखातबा ये बिल इख्तिलाफ़ है। तीन में बिल इत्तिफ़ाक़ और इस एक सीगे में बिल इख्तिलाफ़। आखिर में जो बात हमने पढ़ी थी कि सुवाए माजी के, तो ये माजी की गिरदान है, इनकी पूरी पूरी गिरदान के अंदर ये जो 4 सीगे हैं इनमें ज़मीर वाजिबुल इस्तितार नहीं होगी बल्कि बारिज़ होगी। यहाँ भी बारिज़ और यहाँ भी बारिज़, इसमें भी बारिज़, इसमें भी बारिज़। ये ज़मीरें वहाँ माजी में बारिज़ की हैं। इस वजह से अब आप पुरानी तारीफ़ें देखेंगे तो वहाँ जो लिखा है सुवाए माजी के, तो सुवाए माजी का मतलब ये है कि इस गिरदान में वाजिबुल इस्तितार नहीं है। तो वाजिबुल इस्तितार यहाँ सिर्फ मुज़ारे। बाद में हम पूरे अफ़ाल जब पढ़ेंगे तो उसमें हर फ़ेल में ये बात बताएंगे कि किस फ़ेल में कौन सी ज़मीर किस तरीके से आ रही है, लेकिन ये बात याद रखने की है कि अगर ये 2 गिरदानें समझ में आ गई मरफू मुत्तसिल के लिहाज से, तो समझें कि सारे अफ़ाल आपको समझ में आ गए। और ज़मीर में सबसे मुश्किल बहस यही है, इन दोनों गिरदानों में जो बहस है वो मुश्किल है, वो अगर कवर हो जाए, समझ में आ जाए, तो बकिया अफ़ाल हम बताएंगे किस किस तरीके से उनके साथ मिलते हैं, तो आसान हो जाएगी बात। तो इस वजह से भरपूर तरीके से इन दोनों फ़ेलों को समझ लिया जाए, बिल्कुल आसान है। आप 2 सीगे जायज़ुल इस्तितार के अलग कर लें, यहाँ से भी वहाँ से भी। इन दोनों में यह है कि जायज़ुल इस्तितार होगी, और इस गिरदान से आप 4 सीगे निकाल दें वाजिबुल इस्तितार के। बकिया जो ज़मीर बचती है वो सारी की सारी बारिज़ होगी। यहाँ अलिफ ज़मीर बारिज़ है, वाव ज़मीर बारिज़ है, ता ज़मीर बारिज़ है, ज़रबना में नून ज़मीर बारिज़ है, ज़रबता में ता, तुमा तुम, ते तुमा तुन्ना, ज़रबतु में तू, ज़रबना में ना, ये सब बारिज़ हैं। इस गिरदान में आ जाएं तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि जो तस्निया जमा है वो सब बारिज़ होगी। तस्निया जमा, तस्निया जमा, तस्निया जमा, तस्निया जमा। इनमें ज़मीर अलिफ वाव अलिफ नून, अलिफ वाव अलिफ नून,
ان کو آپ سمجھ لیں تو یہ سب کیا ہیں؟ بارز ہیں. ان کے سامنے میں با لکھ دیتے ہیں، یہ ساری بارز ہو جائیں گے. یہ بھی بارز، یہ بھی اور یہ بھی. تو یہ آسانی سے ہم نے دونوں افعال کو سمجھ لیا ہے. ماضی میں 2 ہی ضمیریں مستتر کی جو جائز الاستتار کہلائیں گی، غائب اور غائبہ میں، بقیہ سب بارز. مضارع میں آپ آ جائیں تو 2 ضمیر جائز الاستتار کی غائب اور غائبہ میں، ان کے آگے جیم لکھ دیں، اور جو باقی ہیں وہ واجب الاستتار ہیں، واو لکھ دیں، یہاں بھی واو لکھ دیں، یہاں بھی واو، یہاں بھی واو. یہ واجب الاستتار ہیں. بقیہ سب کیا ہیں؟ بارز ہیں. اس میں ضمیر بارز زیادہ ہیں، غائب اور غائبہ کے علاوہ تمام بارز. یہاں جو ہیں 2 غائب اور غائبہ میں جائز الاستتار، بقیہ میں واجب الاستتار. اس سے جو بھی بچیں گی ان کے سامنے بالک ہے، یہ واجب الاستتار ہو. ان کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یاد کر لیں، اور اسی وجہ سے آج یہ 10واں سبق ہم پڑھ کے کل سبق کی چھٹی ہوگی، اور سبق کے علاوہ کوئی زائد ویڈیو ہوئی تو ہوگی، لیکن سبق کی ویڈیو کل نہیں ہوگی. ان کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. مرفوع منفصل سے شروع ہو کے مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار تک.